नमस्ते स्वस्तिक रेसिडेंसी फ़ेज़ 2 के मित्रों। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मराठी में शेयर की थी, शायद कुछ लोगों को अच्छे से समझ में ना आए। मुझे लगा कि मेरे जो मित्र हैं उनके लिए मैं हिंदी में ये जानकारी करूँ। मेरा नाम सुधीर सावंत है, मैं A8301 में रहता हूँ पिछले 15 साल से, और बीच में मैं 2010 से लेकर 17 तक नहीं था इस सोसाइटी में। और मैं 2010 में जब यहाँ से शिफ्ट हो गए मेरे नौकरी के सिलसिले में, यहाँ का जो वातावरण था काफ़ी ख़राब था। और मैं जब वापस आया 2017 में तो मुझे लगा कि वो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन वो मेरा भ्रम था, वो सच्चाई नहीं थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो शुरू से ही कुछ लोग हैं इस सोसाइटी में, अनसोशल एलिमेंट बोलते हैं, असामाजिक तत्व, जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोसाइटी में बायस फैलाते रहते हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहते हैं और मनमानी करते रहते हैं। क्योंकि वो एक मैनेजमेंट कमेटी के पोजीशन में है तो उनको लगता है कि वो यहाँ के राजे बन चुके हैं, वहाँ के किंग है, और जो पावर है वो उनके दिमाग में गई है। तो वो पावर निकालने के लिए मैंने कुछ कैंपेन चला रहा हूँ मैं, और इसके पीछे कुछ वजह है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये हम लोग कुछ साइकिल पे पोस्टर लगाए हैं और ये मेरा साइकिल घूमता है हमारे सोसाइटी के लिमिट्स में। मैंने लिखा है कि स्वस्तिक फ़ेज़ 2 मित्र हो, मोगलाई अंधाधुंध कारोबार सहन मत करो। मोगलाई मीन्स हम यहाँ समझते हैं कि मुग़ल जो थे उन्होंने काफ़ी अन्याय किया महाराष्ट्र में, और मुग़लों का क्या हाल किया मराठों ने सब जानते हैं। तो इसी बहाने मैं हमारे स्वस्तिक रेसिडेंसी फ़ेज़ 2 के मैनेजमेंट कमेटी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेवक हो, यहाँ के नौकर नहीं हो। हम आपका सम्मान करते हैं, आप सेवक हैं, लेकिन आप डेफिनेटली मालिक नहीं यहाँ के, और आपका किसी भी प्रकार का मनमानी नहीं चलेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं इस माध्यम से कि लोकशाही का सम्मान करो। भारतीय जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए लोगों ने बनाया है, और इसमें सभी को लोकशाही का रिस्पेक्ट करना है। जो लोकशाही में कायदे कानून बनाए हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए बनाए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ झूठे लोग हैं, झूठे बातें फैलाते हैं, उनके ऊपर विश्वास मत करिए। और झूठे चेहरे हैं उनके ऊपर भी आप विश्वास मत करो। दे आर डिसीविंग फेसेस, आपको झूठ बोलेंगे और आपको डिसीव कर रहे हैं पिछले 15 साल से। कुछ लोग जो है यहाँ के एमसी सदस्य है, मेंबर, वो बोलते हैं कि ये अच्छा गवर्नेंस है। मैं और कई लोग कहते हैं कि ये खोखला गवर्नेंस है, इसमें कुछ दम नहीं है, ये घमंडी लोग हैं, और मैं इनका जाहिर निषेध करता हूँ क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। शायद आपको ये सिर्फ 10 अच्छे काम बताएंगे, लेकिन इनके जो बुरे काम हैं, जो इनकी डिफिशियंसीज़ है, ये आपको कभी नहीं बताएंगे, वो आपसे छुपाए रखेंगे। और मैं इनको और कहना चाहता हूँ कि यहाँ के जो फैमिलीज़ है, वो फैमिलीज़ को किसी भी वजह से टारगेट मत करो। और मैंने गुजरात में भी कुछ लिखा है कि निवासी कुटुंब लक्ष्य करवानू बंद करो। ओके, अभी मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन वो भी कोशिश करेंगे कि कन्नड़ा या तेलुगु या तमिल लैंग्वेज में कुछ वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ऑल द कॉस्मोपॉलिटियन जो इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियंस हैं, फिर बाद में हम लोकल रीजनल आते हैं। सो आई हैव बीन टेलिंग देम द मैनेजिंग कमेटी दैट प्लीज़ स्टॉप टारगेटिंग मी एंड माई फैमिली। ओके, देर आर मेनी अदर फ्लैट्स हु हैव डन रिनोवेशंस, दिस इज़ नॉट ए कंट्रोवर्सी, उसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। मित्र हो, आप झूठे भ्रम में मत रहना प्लीज़। आप सत्य क्या है आप जान लीजिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है। सोसाइटी के मंदिर के वहाँ पे मैं ये सबको, जो मुझे मित्र मिलते हैं, उनको ये सब चीज़ें बताता हूँ। एक डॉक्यूमेंट आया है मेरे फेवर में, इन्होंने मुझे कुछ 25,000 रुपीज़ पर मंथ चार्ज लगाया था 2 साल पहले, विच इज़ इलीगल। They have not followed any procedure. They have violated the provisions of government bylaws. So this letter is, ये जो लेटर है अध्यक्ष सचिव मीन्स जो हमारे चेयरमैन है, माननीय सचिव है, उनको ये एड्रेस ये किया है, उनको भेजा है ये पत्र। उपनिबंधक सहकारी संस्था, ये जो क्लास 1 लेवल के मैजिस्ट्रेट रहते हैं, इनको
जज के अधिकार रहते हैं और इन्होंने जजमेंट दिया है मेरे फेवर में। इसका जो नंबर है, डेट है, सब इसमें मेंशन किया है। सो ये पूरा करस्पॉन्डेंस का उन्होंने डेट्स वगैरह सब लिखा है कि पिछले 2 साल से जो भी करस्पॉन्डेंस हो रहा है। तो थोड़ा नीचे जाके पढ़ते हैं, ये सब मराठी में। सो मुझे लगा कि मैं आपको हिंदी में इसकी जानकारी दूँ कि मैंने कुछ इनके खिलाफ़ तकरार, मैनेजमेंट कमेटी के ख़िलाफ़ मैंने तकरार की थी। यहाँ के कई फैमिलीज़ है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो बिल्कुल यहाँ पे तकरार नहीं करते हैं। कुछ भी गलत ये लोग कर रहे हैं तो सह लेते हैं, ये सही नहीं है। आपको पूरा अधिकार है, सेक्शन 174 के अंडर आप सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी के विरुद्ध तकरार कर सकते हैं। उपनिबंधक थाने जो है उनका एड्रेस दिया है, ये थाना में ही है, स्टेशन के पास। उधर आप लिखित स्वरूप में करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि सोसाइटी के अंदर ही मैं मैनेजमेंट कमेटी के साथ वार्तालाप करूं, उनसे कुछ डिस्कशन करूं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है इनके इंटरनल आंतरिक बहुत मतभेद है। इनका ही कोऑर्डिनेशन, एक तालमेल नहीं है एक दूसरे के साथ, तो काफ़ी तकलीफ़ें हमें झेलनी पड़ती है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आपने जो मेंटेनेंस में जो 25,000 का पेनल्टी लगाया वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली 2 लोग हैं, नाम नहीं किसी के लूँगा मैं, आपको सबको मालूम है। ये लोग यहाँ पे मनमानी कर रहे हैं, वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि वो सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपना मनमानी और ईगो, कुछ पुराने है ना झगड़े रहते हैं या कुछ रहते हैं चीज़ें, वो उनको ऐसा मन में गुस्सा रहता है, तो वो निकालने के लिए सब उनका चलता रहता है। तो मैंने उनको बोला कि आपने जो है गलत किया है, नहीं कर सकते आप। मैंने रिटर्न में उनको मेरा दिया है। सो उसके बाद बहुत सारा करस्पॉन्डेंस हुआ। इसमें जो उपनिबंधक है उन्होंने सोसाइटी को नोटिस भेजा कि आपने गलत किया है, ये सही करके उनका जो है 25,000 रुपीज़ का जो पेनल्टी लगाए वो आप वापस करो, रिवर्ट करो, और उनका जो रेगुलर बिल है वो दे दो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनके जो वकील है इन्होंने कुछ रिस्पांस दिया रिटर्न में, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत हंसी आ जाएगी। उसमें लिखा है कि ये जो फ्लैट है हम दोनों के नाम पे है, इसलिए इनका जो एप्लीकेशन है वो रद्द किया जाए। तो आप समझेंगे कि इनका कॉम्पिटेंसी लेवल, ये जो वकील है या जो भी सिग्नेचर करते हैं उसके ऊपर, कि कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, कि क्या लिखना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिसर को। तो इसके तहत 5 जनवरी और को एक हियरिंग बोलते हैं उसको, जो कोर्ट की तारीख वो दी गई थी, जिसमें मैं, मेरी वाइफ गए थे। लेकिन उस दिन कोई भी सोसाइटी की तरफ से नहीं आया, और वो जज साहब बोले कि ठीक है, आप अभी आए हैं, आपको दोबारा आना पड़ेगा, आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन सोसाइटी के लोग आएंगे तभी इसका हम डिसीजन देंगे। अगर अगली तारीख में नहीं आते हैं तो भी डिसीजन हो जाएगा, आपको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 जनवरी को ये नहीं आए। इन्होंने कुछ लेटर भेजा हमारे ऑफिस स्टाफ के साथ कि जो हमारे सम्मानीय सेक्रेटरी है उनका कोई फैमिली में कुछ डेथ हुआ तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि वहाँ पे सोसाइटी ऑफिस में 8 से 9 कमेटी मेंबर है, तो उसमें से कोई भी एक आ सकते थे, लेकिन वो जानबूझ के नहीं आए उस डेट को। ये मेरा तकरार है। तो ये जो कमेटी मेंबर है, 4 मेंबर है, ये ऑफिस के सोसाइटी के ऑफिस में एसी में बैठ के गप्पे मारते हैं। तो ये लोग एक हियरिंग अटेंड नहीं कर सकते, उसमें या उनमें इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि ये जो भी मैटर चल रहा है उसको प्रॉपर स्टडी करके सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे। तो ये नहीं है, ये सिर्फ जो कूपस्थ मंडूकम बोलते हैं ना, जिनको ज़्यादा कुछ अवेयरनेस, नॉलेज, ज्ञान नहीं रहता है, और उधर ही उधर बातें करते हैं। मुझे तो डाउट है कि इन लोगों को कोई ट्रेनिंग भी मिला है बायलॉज का। इन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया है, इन्होंने कभी बायलॉज का स्टडीज़ भी नहीं किया है। इसकी वजह से गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे हैं। आइए आगे जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है साहब ने। तो
इन्होंने उस 16 फरवरी का जो हियरिंग डेट है, तारीख है, वो अटेंड किया। इसमें 2 बुजुर्ग लोग आए थे, जिसमें हमारे माननीय चेयरमैन भी थे। जो दूसरे हैं उनको तो ठीक से चलना नहीं आता है, उनकी तबीयत तो इतनी उम्र की हिसाब से डाउन है। क्यों वो आए मुझे पता नहीं चला, वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। बट उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बालकनी के बाहर कुछ दीवार खड़ी की है। अभी ये जो सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया है वो तो मीन्स मुझे हंसी आ रही कि बालकनी के बाहर कैसे कोई दीवार बना सकता है। मीन्स वो दीवार मैंने हवा में ही बनाई होंगी, अब तक तो गिर जानी चाहिए थी। 2 साल से तो उसका एक कतरा भी हिला नहीं है। लेकिन साहब ने उन्होंने लिखा है कि 169A जो है वो उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया है। जो 165A है बायलॉ, उन्होंने भी उसका उल्लंघन किया है। और सबसे बड़ा उल्लंघन उन्होंने ये किया है कि जो जनरल बॉडी रहती है AGM में, इन्होंने उसका परमिशन नहीं लिया था। अगर सोसाइटी के किसी मेंबर को कोई वजह से पेनल्टी लगानी है तो उसका जनरल बॉडी या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में उसका परमिशन लेना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी को कोई भी हक नहीं बनता है कि वो अपने मनमानी तरीके से किसी को फ़ाइन लगाए, ये रूल है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट कमेटी ये सेवक है, ऑनररी सेवक है, माननीय सेवक है। उनका जो पोजीशन है वो जनरल बॉडी मीन्स आप सभासद, मैं सभासद, हमारे नीचे है उनका पोजीशन। वो कुर्सी पे बैठते हैं, टेबल पे बैठते हैं, तो हमने उनको एक रिस्पेक्ट दिया है। वो मालिक नहीं है, वो हमसे सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम बॉडी जनरल बॉडी होती है, जो सामान्य सदस्य है वो जब इकट्ठा आते हैं तब वो एक सुप्रीम बॉडी होती है, वो डिसीजन देती है कि किसी को क्या फ़ाइन करना है। आपने कई सारी मीटिंग अटेंड की होगी, उसमें आपने सुना होगा, कुछ चीज़ें लास्ट ईयर भी हुई थी। तो वो हिसाब से इन्होंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और अपने ही मनमानी तरीके से वो लगा दिया। मैं जो नोटिस भेजा कि हमारे मेंटेनेंस बिल में आप डाल रहे हो ना, ठीक है डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिस्कशन किया, नहीं हुआ तो मैं DDR के ऑफिस में, जो उपनिबंधक है, DDR बोलते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, तो उनको उधर मैंने तकरार की। तो उन्होंने लिख के दिया है सोसाइटी को कि आपने जो वायलेशन ऑफ बायलॉ किया है वो गलत है, अपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है। और अभी ये डिसीजन आने के बावजूद भी इन्होंने मुझे फिर से एक AGM का नोटिस डाला है, उसमें 169A हम फिर से लगाएंगे आपको और 2 साल के हिसाब से आपको फिर से फाइन लगाएंगे। तो ये भी एक प्रकार की मनमानी है। और अभी ये जो डिसीजन आ चुका है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, कोई भी बायलॉ का उल्लंघन करके आप सुधीर सावंत को या उनकी फैमिली को पेनल्टी नहीं लगा सकते हैं। तो ये जो फाइनल डिसीजन है वो मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मराठी में है तो उसको प्रॉपर हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो अच्छा रहेगा। सो ऊपर का सब करस्पॉन्डेंस देखते हुए संस्था ने उपविधि क्रमांक 165A का उल्लंघन करके गलत तरीके से पेनल्टी लगाई है, ऐसे हमें दिखाई देता है। 169A जो उसमें जो प्रोविजंस है, जो तरतूद की है, उसका भी इन्होंने पालन नहीं किया है। और संस्था जो मैनेजमेंट कमेटी के सम्मानीय सदस्य वहाँ पे चेयरमैन साहब आए थे और एक सदस्य आए थे, उन्होंने वहाँ पे साहब के साथ एग्री किया है, कबूल किया है कि उनसे गलती हो गई है और हम ये दंड रकम जो है पेनल्टी वापस ले लेंगे, जो ब्याज लगाया है वो भी वापस लेंगे। और इसके लिए उन्होंने सहमति दिया है और उसमें लिखित स्वरूप में सहमति दिया है। जो डॉक्यूमेंट होता है कोर्ट का, उसके ऊपर हम लोगों का एक्सेप्टेंस है, हमारा सहमति है करके वहाँ पे लिखा है उन्होंने। मेरा और मेरी वाइफ का भी सिग्नेचर है उसके ऊपर। सो आगे लिखते हैं कि इस प्रकरण में जो उपविधि जिसको बायलॉ बोलते हैं, जो योग्य कार्रवाई करनी चाहिए वो करके अर्जदार मीन्स मैं सुधीर सावंत और मेरी फैमिली, इनका जो मेंटेनेंस बिल है वो करेक्ट करके सुधारित बिल जिसे बोलते हैं वो देना चाहिए। और इसके आगे कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट कमेटी ने अधिनियम, नियम या उपविधि या बायलॉ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसकी दक्षता लेनी चाहिए। तो ये सब मैं आपसे शेयर करना चाहता था डिटेल में।
क्योंकि सबको एक कॉपी प्रोवाइड करना और हिंदी वर्जन प्रोवाइड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग ये वीडियो ध्यान से सुनिए। और जो अभी एजीएम आएगा हमारा संडे को 13 मार्च 10 साढ़े 10 बजे है। आप सब आइए, अटेंड करिए। मैं इस माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई भी अन्याय कर रहा है, किसी भी प्रकार का जुल्म कर रहा है, मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य, आपको कोई भी तकलीफ है और जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, आपकी समाधान नहीं मिल रहा है, वो कई सालों से यहाँ पे मुझे पता है लीकेजेस के इश्यूज़ है, वो ठीक से नहीं हो रहे हैं और कई सारे मुद्दे हैं, वो अगर मैनेजमेंट कमेटी रिजॉल्व नहीं करती है तो आपका पूरा हक बनता है कि आप लिखित स्वरूप में जो उपनिबंधक है, डेप्यूटी डायरेक्टर है, उनके वहाँ पे आप चले जाइए, तो उधर तकरार लिखिए। आपको थोड़ा जाना पड़ेगा वहाँ पे, थोड़ा टाइम निकलना पड़ेगा, शायद छुट्टी भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन आपकी जो समस्या है, आपकी जो दिक्कतें हैं, ये मैनेजमेंट कमेटी नहीं रिजॉल्व कर सकती है। कुछ हद तक उनको भी लिमिटेशंस है, तो हम भी समझ सकते हैं, लेकिन जब मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है या ये मनमानी करते हुए आपको रिलीफ नहीं देते हैं, आपको सुविधा नहीं देते हैं, तो आपने ये मैटर सॉल्व करना है और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का तकलीफ आपको नहीं होगा, क्योंकि ये सब लीगल प्रोसीजर है और इस लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी का भी कर्तव्य है। अभी ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसको रिस्पेक्ट देना मैनेजमेंट कमेटी का ऑब्लिगेशन है, उनको ये करना पड़ेगा। दे कैन नॉट डिनाई, वो उसको अमान्य नहीं कर सकते। अगर वो अमान्य करते तो फिर से दोबारा या तीसरी बार वो बायलॉ वायलेट करेंगे। उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजंस बायलॉ में है कि उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आपका कीमती समय दिया, मेरी बात सुनी। और अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद है तो आप ज़रूर मुझे पर्सनल मिल सकते हैं। मैं सोसाइटी के गेट पे गणपति मंदिर जो है वहाँ पे रहता हूँ, मैं घूमता हूँ जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। आपको ये सब पता चले कि ये क्या माजरा है और यहाँ पे हमारे क्या हक है और हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा हक कोई छीन रहा है या हमें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।